मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा आत्मा के 3 मुख्य शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब आगे। आत्मा का मन बहुत शक्तिशाली है, या कह सकते हैं आत्मा की सारी शक्तियां मन के अंदर ही छुपी हुई हैं। इसी मन की शक्ति को मानसिक शक्ति या आत्मिक शक्ति कहते हैं। मन को देखा नहीं जा सकता क्योंकि मन आत्मा की शक्ति है। जब आत्मा को नहीं देख सकते तो मन को कैसे देखेंगे? मन को मानस, चित्त, मनोभाव और मत भी कहते हैं। हमारे मन के पास आँखें होती हैं। जब आप सपना देखते हैं तब आपकी आँखें बंद होती हैं, फिर भी चीज़ें और व्यक्ति आपको आपके मन के अंदर दिखाई देते हैं। कई बार खुली आँखों से भी हम किसी को जब याद करते हैं तो वह व्यक्ति भी हमें अपने मन में दिखाई देता है। तो इससे सिद्ध होता है शरीर की आँखें अलग हैं और मन की आँखें अलग हैं। हम अपने शरीर की आँखों से मन को नहीं देख सकते, पर अपने मन की आँखों से इस पूरे ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं। आत्मा के मन के गहरे तले में मन की सारी शक्तियाँ सोई हुई हैं। आत्मा की शक्ति है मन, और मन के अंदर 6 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, या इसे हम मन के 6 परत भी कह सकते हैं। पहला है चेतन मन, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा है अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तीसरा है अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड। चौथा है अति चेतन मन, यानी सुप्राकॉन्शियस माइंड। पांचवा है सामूहिक चेतन मन, यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माइंड। और छठा है ब्रह्मांडीय चेतन मन, यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। आप पिरामिड के इस चित्र में देख सकते हैं, जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं वैसे वैसे मन की शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम अपने मन की शक्तियों का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं और बाकी 90% मन के अंदर ही रह जाती हैं। चलिए अपने कॉन्शियस माइंड को हम समझते हैं। कॉन्शियस माइंड यह मन का सबसे छोटा भाग है। हम दिन भर जो भी काम करते हैं, जो सीखते हैं, जो समझते हैं, जो महसूस करते हैं, जो बोलते हैं, यह काम हम अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं। कॉन्शियस माइंड सोच विचार कर या तर्क के आधार पर निर्णय लेता है। यह हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है। यह हमारे संवेदनाओं को नियंत्रण करता है। यही मन विचार करता है। यही मन इच्छाओं का निर्माण करता है, जैसे क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है इत्यादि। इसका सीधा संबंध तुरंत ज्ञान से है, या कह सकते हैं वास्तविकता से सीधा संबंध है। यह केवल कुछ मात्रा में ही सूचना को स्टोर करता है। जब यह नई सूचना पर काम करता है तो पुरानी सूचना को भूल जाता है या मन की दूसरी परत में भेज देता है। अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कोई काम आप कर रहे हैं और दूसरे काम में जब लग जाते हैं तो पहले काम को आप भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति दूध गर्म कर रहा था। दूध गर्म करते करते उसने सोचा चलो कुछ मोबाइल पर देख लेते हैं। मोबाइल पर देखते देखते वो भूल गया कि दूध रखा है गर्म होने के लिए, और थोड़े समय के बाद दूध गिर जाता है। तो यह सिद्ध होता है कि हमारा चेतन मन तुरंत ज्ञान पर काम करता है और पुरानी सूचनाओं को भुला देता है। हमारे मन का दूसरा भाग है सबकॉन्शियस माइंड। हमारे मन का यह वह भाग है जो कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारी सारी भावनाओं का नियंत्रण सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड चित्र की भाषा समझता है। ये बहुत शक्तिशाली है। ये लॉजिक्स नहीं लगाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। यह एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह काम करता है, जो अपने आप काम करता है, जैसे सांस लेना, चलना, विचार करना। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास मेंटल क्लॉक भी होता है, जो हमें सही समय का ज्ञान देता है। अगर आप 4 बजे उठना चाहते हैं तो आप अपने मन में सोचिए मुझे 4 बजे उठना है, तो ठीक 4 बजे के आसपास आपकी नींद खुल जाएगी। इसके पास हीलिंग पावर भी होती है। इसी के अंदर सभी सूचनाएं संग्रहित होती हैं, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आप कौन हैं, आप क्या करते हैं,
परिवार में कौन कौन है, आपका देश कौन सा है, इसी तरह की तमाम सूचनाओं को अवचेतन मन स्टोर करता है। सीधी भाषा के अंदर कहें तो अवचेतन मन के अंदर वे सूचनाएं होती हैं जिनको आप कभी भी याद कर सकते हैं या उनको चेतन मन के अंदर ला सकते हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के लिए कड़ी का काम करते हैं। एक दूसरे के बिना ये किसी काम की नहीं है। मन की तीसरी शक्ति है अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। शक्तियों में अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से बड़ा है। यह भूली हुई यादों का भंडार है। यहाँ पर हमारे पूरे जीवन की कहानी होती है। इसे अनकॉन्शियस माइंड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जागृत मन के नीचे काम करता है। यह हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाता है। यह मन हमारे मन के सारे विचारों का निर्माण करता है। हम अनकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही उसको हम बदल सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को चलो एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक अंधा व्यक्ति था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी कुछ नहीं देखा था। जब आप कुछ नहीं देख सकते हो तब आपका कॉन्शियस माइंड कोई भी चित्र निर्माण नहीं कर सकता। तो इस परिस्थिति में अनकॉन्शियस माइंड ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को सभी काम करने में सहायक होती है। चीज़ों को समझना, रास्तों पर चलना, जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को करना, ये अनकॉन्शियस माइंड की वजह से हम कर पाते हैं। कॉन्शियस माइंड की वजह से ही हमें सपने आते हैं। मन की चौथी शक्ति का नाम है सुपर कॉन्शियस माइंड यानी अति चेतन मन। सुपर कॉन्शियस माइंड मन का चौथा बड़ा भाग है। यह सब कॉन्शियस माइंड से अधिक शक्तिशाली है। सुपर कॉन्शियस माइंड आपके पूरे शरीर को नियंत्रण कर सकता है। आप योग से इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हिमालय पर भी ठंडी न लगे तो सुपर कॉन्शियस माइंड यह कर सकता है। और अगर आप यह चाहते हैं कि आपको 50 डिग्री सेल्सियस पर भी गर्मी न लगे तो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड यह भी कर सकता है। इसलिए हमारे देश के योगी हिमालय जैसी ठंडी जगह पर भी योग और साधना बड़ी आसानी से कर पाते हैं। सब कॉन्शियस माइंड की अवस्था हमारी भूख, हमारी प्यास, इन सब पर भी काबू कर सकती है। मन की यह शक्ति आश्चर्यजनक क्षमताओं को आपके अंदर विकसित कर सकती है। मन की पांचवी बड़ी शक्ति है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माइंड, जिसे सामूहिक चेतन मन कहते हैं। यदि हम मन की इस अवस्था पे पहुंच जाते हैं तो अपने पिछले जन्मों के संस्कारों को आसानी से हम जान सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार छिपे होते हैं। यहाँ पर आत्मा के सारे जन्मों की कहानी होती है। आत्मा ने कितनी बार, कहाँ पर और कब जन्म लिया, ये सारी जानकारी कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। मन की छठी शक्ति है कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड। यह मन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति इस मन की अवस्था पर पहुंच जाता है वह अनलिमिटेड ताकतों का मालिक हो जाता है। वह सब कुछ करने में सक्षम होता है। वह किसी का भी भविष्य बता सकता है। इस अवस्था में मन सदा आनंद में रहता है, या कह सकते हैं यह परम आनंद की अवस्था है। यह वह अवस्था है जहाँ सारी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। यह परम ज्ञान की अवस्था है। इस अवस्था में आत्मा के अंदर चमत्कारिक शक्तियां आ जाती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण इतिहास में मौजूद हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध जहाँ खड़े होते थे वहाँ से 3 किलोमीटर तक सभी को शांति की महसूसता होती थी। और हमने कहानियों में सुना है कि बोधि धामा एक पतली सी लकड़ी पर नदी पार कर सकते थे। यह मन की वह शक्ति है जो किसी भी बीमार आदमी को ठीक कर सकती है। इस संसार की सभी आत्माओं में यह शक्तियाँ होती हैं। कोई भी मनुष्य सही ज्ञान, लगन और योग के माध्यम से अपने मन की शक्तियों को जागृत कर सकता है। तो देखा आपने आत्मा का मन कितना शक्तिशाली है। मन की शक्तियों के बारे में आपको ढेरों वीडियो और जानकारी मिल जाएगी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर। हम अगले वीडियो में आत्मा के कुछ और शक्तियों के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जिन प्यारी सी आत्माओं ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। आपकी प्यारी दोस्त कर्मा जागृति।